Hello students, we are doing our fifth chapter, continuity and differentiability. In last video we have done a concept of continuity. Continuity का concept क्या था? Limit of the limit at a value of limit of the function at a point is equal to value of the function at that point. अगर limit किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है किसी पॉइंट पर और वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल है तो हम कहेंगे कि दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस. ग्राफिकली इसका मेथड था कि मतलब वो उसके नेबरहुड में ग्राफ टूटना नहीं चाहिए, उस पॉइंट के नेबरहुड में ग्राफ टूटना नहीं चाहिए, कहीं पर भी ब्रेकेज नहीं आनी चाहिए, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए. आज हम इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे. एक्सरसाइज इज 5.1. First of all, I will take seventh question. In seventh question, we are given fx is equal to mod of x plus 3 if x is less than or equal to minus 3, minus 2x when x lies between minus 3 and plus 3, and 6x plus 2 when x is greater than or equal to 3. And we have to find all the points of discontinuity. मतलब हमने वो सारे के सारे पॉइंट्स दिखाने हैं जिन पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस है. अभी इस टाइप के जो फंक्शन को जो ब्रेकेज होती है इसको बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन. पीस वाइज फंक्शन, पीस वाइज मतलब जैसे टुकड़ों में है, टुकड़ों में फंक्शन है. वैसे तो हम कहेंगे कि तीनों के तीनों टुकड़े पॉलिनोमियल्स हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस. तो तीनों अलग अलग सेपरेटली अगर हम देखें तो तीनों के तीनों कॉन्टिन्यूअस है. लेकिन हमें चेक किस पॉइंट पर करना होता है? चेक सिर्फ उस पॉइंट पर करना होता है जहाँ पर ये ब्रेकेज हो रही है. ब्रेकेज कहाँ पर हो रही है फंक्शन की? एक तो -3 पॉइंट पर और एक +3 पॉइंट पर. तो हम -3 और +3 पर चेक करते हैं. मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू, पहले हम -3 पर करते हैं. -3 नेगेटिव, -3 नेगेटिव मतलब -3 से थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम है तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? ये मॉड ऑफ x प्लस 3. ठीक है, -3 है और मॉड ऑफ x में जब -3 पुट करेंगे तो मॉड की वजह से इसकी वैल्यू हो जाएगी +3 मीन्स ये होगी वैल्यू 6. ठीक है, ऐसे ही हमें लेना है लिमिट x अप्रोचेस टू -3 पॉजिटिव, मतलब -3 से थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा है. थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा के लिए हमारा फंक्शन है ये -2x. अब x की जगह पर -3 पुट करो, -2 इंटू -3, इसकी वैल्यू भी आ गई 6. अब हमने वैल्यू ऑफ द फंक्शन देखनी है. वैल्यू ऑफ द फंक्शन मतलब एग्जैक्टली -3 के ऊपर, एग्जैक्टली -3 के ऊपर तो हमारा फंक्शन ये है कि इक्वालिटी इसमें आ रही है. x लेस देन और इक्वल टू -3 है, इक्वालिटी वाला साइन मतलब ये हो जाएगा. मीन्स ये है मॉड ऑफ -3 प्लस 3, इसकी वैल्यू होगी 6. ये तीनों इक्वल आ गए तो इसका मतलब है fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3. -3 पर तो ये कॉन्टिन्यूअस हो गया. अब हमें चेक करना है +3 पर, क्योंकि +3 पर भी ये ब्रेकेज हो रही है. +3 का लेके पहले हम लिमिट लेंगे x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव. 3 नेगेटिव का मतलब 3 से थोड़ी सी वैल्यू कम है, थोड़ी सी वैल्यू कम है तो हमारा फंक्शन हो जाएगा -2x. यहाँ पर 3 वैल्यू पुट करो, -2 इंटू 3 तो इसकी वैल्यू होगी -6. हम लोग लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव. 3 पॉजिटिव का मतलब है 3 से थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा है, ज़्यादा है तो हमारा फंक्शन हो जाएगा 6x प्लस 2. यहाँ पर वैल्यू पुट करो, 6 इंटू 3 प्लस 2, ये हो गया 20. लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर इसकी अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, fx does not exist. अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही दैट मीन्स fx इज discontinuous at x is equal to 3.
क्लियर है? तो हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन सा हो गया? 3 हो गया। 3 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि -3 का तो ये कॉन्टिन्यूस हो गया था। 3 इज द ओनली पॉइंट। इसी टाइप का हम एक क्वेश्चन और करेंगे जिसमें हमें ए और बी की वैल्यूज फाइंड करने होंगे। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। Question number 17 is find the relationship between a and b so that the function fx is equal to function हमें डिफाइन है ax plus 1 when x is less than or equal to 3 and bx plus 3 when x is greater than 3। हमें a और b का आपस में रिलेशनशिप देखना है क्या है, so that the function f defined by this one is continuous at x equal to 3। Now we are given that fx is continuous। ये हमारे पास given है fx is continuous at x equal to 3। continuous होने का क्या मतलब है? limit x approaches to 3 positive fx is equal to limit x approaches to 3 negative fx is equal to f of 3। ये चीज हमें गिवन है, ठीक है। पहले हमें 3 पॉजिटिव वाला लेना है। 3 पॉजिटिव मतलब 3 से थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा है, तो हमारा फंक्शन हो जाएगा bx plus 3 मीन्स लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव का मतलब हो गया bx plus 3 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव। 3 नेगेटिव मतलब 3 से थोड़ी सी वैल्यू कम है तो हमारा फंक्शन हो जाएगा ax plus 1 इज इक्वल टू f3। एग्जैक्टली 3 पर इसका फंक्शन है ये 3a plus 1 ये बनाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिमिट की वैल्यू निकालते हैं। 3 पॉजिटिव में यहाँ पर हो जाएगा 3b plus 3 x की जगह पर 3 पुट करो, यहाँ पर भी x की जगह पर 3 सब्स्टिट्यूट करो। 3a plus 1 यहाँ पर भी 3a plus 1 है तो हम इस पार्ट को हम छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर ये बन गया 3b minus 3a plus 2 is equal to 0। इन दोनों टर्म्स को 3a plus 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड की ओर ले आए, तो मतलब 3b minus 3a plus 2 is equal to 0। दिस इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b। मतलब हमें इनका आपस में रिलेशन देखना था, वो रिलेशन हमारा मिल गया। एक क्वेश्चन आप लिखते हैं इसका। हमें फंक्शन गिवन है fx की वैल्यू है लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। क्वेश्चन नंबर 18। इफ x is less than or equal to 0 and 4x plus 1 if x is greater than 0, for what value of lambda? Means we have to find the value of lambda if the function defined by this one is continuous at x equal to 0। अब हमें x equal to 0 पर continuous given है, continuous given है तो मतलब इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। Means limit x approaches to 0 positive fx is equal to limit x approaches to 0 negative f of x। ठीक है, ये चीज हमें गिवन है। तो पहले 0 पॉजिटिव के टाइम पे हमने फंक्शन कौन सा लेना है? 0 से वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा मीन्स 4x plus 1, और यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव के टाइम पर फंक्शन हमने लेना है लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब x की जगह पर 0 पुट करो, यहाँ पर इस साइड पर हो गया 1 और इस साइड पर 0 माइनस 0 है तो 0 हो गया। 0 इज इक्वल टू 1 यह हो सकता है? नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। 0 पर तो ये कभी भी कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, लैम्डा की हम कोई भी वैल्यू देते जाएंगे कॉन्टिन्यूस कभी नहीं होगा, क्योंकि 1 इज इक्वल टू 0 तो ये पॉसिबल ही नहीं है।
नॉट पॉसिबल। ठीक है, किसी भी वैल्यू के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें मतलब हम ये कहेंगे कि देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 एंड नाउ वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 मींस पहले हम लेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, फिर लेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव। 1 पॉजिटिव मतलब 1 से थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा है, लेकिन हमारा फंक्शन कौन सा होगा? 1 से, जो 1 से ज्यादा है वैल्यू तो वो 0 से तो ज्यादा होगी ही, 0 से ज्यादा होगी तो हमारा फंक्शन हो जाएगा 4x प्लस 1। तो हमने 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 1 5। अब 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि 1 से बहुत ज्यादा कम है, ये 1 है, मतलब 1 पॉजिटिव का मतलब होता है ये वाला पॉइंट 1 पॉजिटिव, 1 नेगेटिव का मतलब होता है इससे बिल्कुल कम। लेकिन ये वैल्यू 0 से बड़े तो है ही, 0 से बड़ी है तो हमारा फंक्शन वही का वही हो जाएगा 4x प्लस 1 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। लिमिट एग्जिस्ट करेंगे और f ऑफ 1 की में भी यही फंक्शन आएगा 4 इंटू 1 प्लस 1 मीन्स ये भी 5। ठीक है, तीनों इक्वल आ गए तो इसका मतलब है फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। कहाँ पर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है? ये 0 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। क्लियर है? अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23। If find all the points of discontinuity of f, where fx की वैल्यू है sin x upon x, if x is less than 0 and x plus 1 if x is greater than or equal to 0। अब इसके हमने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है। कहाँ पर हमने चेक करना है? 0 पर चेक करना है, बाकी पॉइंट्स पर तो ये कंटिन्यूअस होगा। चेक करने वाली बात है सिर्फ 0 पर, क्योंकि 0 पर ही ब्रेकेज हो रही है इंटरवल। तो हम लेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव और f ऑफ 0। ये तीनों वैल्यूज हमने निकाली। 0 पॉजिटिव का मतलब है 0 से वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा है तो फंक्शन हो जाएगा हमारा x प्लस 1। 0 सब्स्टिट्यूट करो तो इसकी वैल्यू होगी 1। अच्छा, 0 नेगेटिव के टाइम पर हमारा फंक्शन है sin x अपॉन x। आपने 11th क्लास में किया था, ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज थी लिमिट्स वाली फाइंड करने की। लिमिट इफ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 इट मे बी पॉजिटिव इट मे बी नेगेटिव। 0 है और तो sin x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है। इसी टाइप से लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e⁻x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू भी 1 होती है। ये आपको थोड़े से फॉर्मूले याद रखने हैं, आपको कंटिन्यूटी करने में बहुत आसान होगा। अच्छा, ऐसी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x की वैल्यू भी 1 होती है और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x की वैल्यू भी 1 होती है और tan x अपॉन x की वैल्यू भी 1 होती है। ठीक है, ये हम थोड़े से फॉर्मूले एज इट इज याद रखेंगे। तो यहाँ पर sin x अपॉन x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इसके लिए जरूरी है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 होना चाहिए, मतलब ये 0 अपॉन 0 की फॉर्म बननी चाहिए। अगर ये 0 अपॉन 0 की फॉर्म नहीं बन रही फिर ये 1 नहीं होता। इस चीज का हमने ध्यान रखना होगा। ठीक है, अच्छा, f ऑफ 0 का मतलब है हमारा फंक्शन है x प्लस 1, मतलब 0 प्लस 1 और इसकी वैल्यू भी 1 है। तीनों आ गए इक्वल, तो इसका मतलब है fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। कॉन्टिन्यूअस हो गया x इक्वल टू 0। अगर हमें 0 से बड़ी कोई वैल्यू है उस पर चेक करना हो तो हमारा फंक्शन हो जाएगा x प्लस 1 और ये पॉलिनोमियल है तो पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव नंबर्स के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब हम नेगेटिव नंबर्स के लिए कैसे कह सकते हैं? जैसे -2 हो, x अप्रोचेस टू -2 हो, लिमिट sin x अपॉन x हो जाएगा फंक्शन, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी sin ऑफ -2 अपॉन -2। अब इसकी वैल्यू 1 नहीं लिखनी क्योंकि लिमिट यहाँ पर 0 अप्रोचेस नहीं है,
इसकी वैल्यू 1 नहीं आएगी, इसकी लिमिट एज इट इज यही वैल्यू आएगी, माइनस ऑफ साइन 2 अपॉन माइनस 2, ये हो गया माइनस ऑफ साइन 2 अपॉन माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, मीन साइन 2 अपॉन 2। ठीक है, तो ये तो थी नेगेटिव वैल्यू का मैंने एक एग्जांपल लेकर बता दिया, लेकिन आपको जनरल कंडीशन में लेना होगा, सी लेकर करेंगे, सी व्हेन सी इज लेस देन 0, हमारा फंक्शन sin x अपॉन x होगा, तो हम यहाँ पर sin c अपॉन c लिखेंगे, तो बस ये आंसर sin c अपॉन c। क्लियर है? अच्छा, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। fx is k cos x upon pi minus 2x when x is not equal to pi by 2, और 3 है if x is equal to pi by 2। हमें चेक करना है कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू pi by 2, pi by 2 पर चेक करते हैं। चलो पहले तो लिमिट चेक करते हैं, x अप्रोचेस टू pi by 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव के टाइम पर सिंपली लिमिट ही ले लेते हैं, क्योंकि when x is not equal to pi by 2 तो हमारा दोनों टाइम पर फंक्शन यही का यही बनेगा, तो हम सिंपल कॉमन में ही ले लेते हैं x अप्रोचेस टू pi by 2, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, तो फंक्शन हो जाएगा k cos x अपॉन pi माइनस 2x। अगर आप इसको चेक करोगे तो ये 0 अपॉन 0 वाले फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो इसको हमने करना क्या है, इसको साइन की फॉर्म में लेकर आएंगे, मतलब k इंटू कॉस एक्स को लिखेंगे साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, और डिनोमिनेटर में से हमने 2 कॉमन निकाला, तो यहाँ पर हो गया पाई बाई 2 माइनस एक्स, और लिमिट है x अप्रोचेस टू पाई बाई। अब हम पुट करेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स को y पुट कर देंगे। ठीक है, उसी हिसाब से लिमिट चेंज हो जाएगी, व्हेन x अप्रोचेस टू पाई बाई 2 y अप्रोचेस टू 0। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर हर जगह पर पाई बाई 2 माइनस एक्स की जगह पर y पुट करना है, तो लिमिट भी हमारी y में कन्वर्ट हो जाएगी, लिमिट y अप्रोचेस टू 0 k टाइम्स साइन y अपॉन 2y। We have to find the value of k. Okay, sin y अपॉन y, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि y अप्रोचेस टू 0 है लिमिट, तो sin y अपॉन y की वैल्यू 1, दिस इज इक्वल टू k by 2 हो गया। ठीक है, अब फंक्शन हमें कॉन्टिन्यूस गिवन है एट x इक्वल टू पाई बाई 2, कॉन्टिन्यूस हमें गिवन है, तो इसका मतलब है लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 2 इज इक्वल टू f ऑफ पाई बाई 2। ये चीज हमें गिवन में है, लिमिट की वैल्यू हमने निकाल ली, ये तो वैल्यू आई है k बाई 2, और f ऑफ पाई बाई 2 एग्जैक्टली वैल्यू क्या थी, ये 3 थी, इसका मतलब k की वैल्यू क्या थी 6। ठीक है, इस टाइप से आपको ये सारे क्वेश्चन करने आए हो, बाकी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बाकी क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा इजी बने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क।